हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी डिजायर के VXI वेरिएंट को मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट के साथ, क्योंकि कई बायर्स इन दोनों ही गाड़ियों के बीच काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनके लिए इन दोनों ही में से कौन सी गाड़ी है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। अब इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब कई बायर्स को ये लगता है कि 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट को लेना चाहिए या फिर डिजायर के VXI वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इन दोनों ही गाड़ियों के बीच कंफ्यूज हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंजन की, तो डिजायर के VXI वेरिएंट में आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 80 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 111.7 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 89 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर डिजायर में आपको 3 सिलेंडर और वहीं फ्रॉन्क्स में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। बट अगर आप पावर एंड टॉर्क के फिगर्स को देखने जाएंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं 19-20 का फर्क देखने को मिलता है। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो डिजायर के VXI वेरिएंट और फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। माइलेज की अगर बात की जाए तो डिजायर आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 24 to 25 किलोमीटर पर लीटर और वहीं फ्रॉन्क्स आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 21 to 22 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो डिजायर के VXI वेरिएंट और फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो डिजायर की लेंथ 3995 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की भी लेंथ 3995 mm की ही है। विड्थ की जहां तक बात है, तो डिजायर की विड्थ 1735 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की विड्थ 1765 mm की, जो कि 30 mm ज्यादा है डिजायर के विड्थ से। हाइट की जहां तक बात है, तो डिजायर की हाइट 1525 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की हाइट 1550 mm की, जो कि 25 mm ज्यादा है डिजायर की हाइट से। व्हील बेस की अगर बात की जाए, तो डिजायर में आपको मिल जाता है 2450 mm का व्हील बेस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 2520 mm का व्हील बेस, जो कि 70 mm ज्यादा है डिजायर के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से फ्रॉन्क्स के रियर सीट्स पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो डिजायर में आपको मिल जाता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 27 mm ज्यादा है डिजायर के ग्राउंड क्लियरेंस से। और अगर बात की जाए कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो डिजायर में आपको मिल जाती है 382 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलती है 308 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर डिजायर में आपको करीब 74 लीटर ज्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। और जहां तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो डायमेंशन में तो फ्रॉन्क्स ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू डिजायर। बट अगर हम कैपेसिटी की बात करें, यानी कि बूट स्पेस की, तो डिजायर ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट को। तो अगर बात की जाए मारुति सुजुकी डिजायर की, तो यहाँ पर पीछे 3 लोग आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको नी रूम भी काफी डिसेंट देखने को मिलता है। बट थाई सपोर्ट को यहाँ पर थोड़ा और बेटर किया जा सकता था, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा। वहीं अगर बात करें फ्रॉन्क्स के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर भी पीछे 3 लोग आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए नी रूम की, तो मिनिमम और मैक्सिमम नी रूम आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी बढ़िया सीटिंग कंफर्ट देखने को मिल जाता है। ब्रेक्स की जहां तक बात है, तो डिजायर के VXI वेरिएंट और फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। जहां तक बात है टायर प्रोफाइल की, तो डिजायर के VXI वेरिएंट में आपको 165/80R 14 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में आपको 195/60R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉन्क्स में आपको ज्यादा बेहतर टायर प्रोफाइल ऑफर की जाती है। चलिए अब वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स को। तो अगर बात की जाए डिजायर के VXI वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स,
शार्क फिन एंटेना, साइड बॉडी क्लैडिंग, रियर डिफॉगर एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स एंड DRLs ऑफर नहीं किए जाते। वहीं अगर बात की जाए फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको DRLs एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डिजायर के VXI वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, क्रोम फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, 7-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice command, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, front seat back pockets, rear armrest with cup holders, semi-digital instrument cluster and front cup holders जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, 7-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice command, fabric seat upholstery, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, semi-digital instrument cluster and front cup holders जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे और प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए गए हैं। पर एक बार ज़रा हम नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। तो ये तो हो गई उन फीचर्स की बात जो हमें कंफर्ट और कन्वीनियंस देते हैं। और अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए डिजायर की, तो इसने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त सेफ्टी रेटिंग है। एंड अगर बात की जाए इसके VXI वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, 4 सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की, तो मारुति ने इसका भी क्रैश टेस्ट परफॉर्म किया है, बट इसकी रेटिंग्स को पब्लिक नहीं किया गया है। एंड जहां तक बात है इसके डेल्टा वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, 4 सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बात की जाए अगर दोनों ही गाड़ियों के कलर ऑप्शंस की, तो डिजायर में आपको स्प्लेंडेड सिल्वर, ब्लूइश ब्लैक, आर्कटिक व्हाइट, मैग्मा ग्रे, गैलेंट रेड, एल्यूरिंग ब्लू एंड नटमे ब्राउन जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं फ्रॉन्क्स में आपको नेक्सा ब्लू, आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडेड सिल्वर, ग्रैंडियर ग्रे, अर्दन ब्राउन, ऑपुलेंट रेड, ब्लूइश ब्लैक, डुअल टोन अर्दन ब्राउन, डुअल टोन स्प्लेंडेड सिल्वर एंड डुअल टोन ऑपुलेंट रेड जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। बात की जाए अगर प्राइसिंग की, तो डिजायर का VXI वेरिएंट आपको 7.17 लाख रुपीस के एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट आपको 7.65 लाख रुपीस के एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स शोरूम प्राइस के बीच आपको 48,000 रुपीस का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 48,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करके फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर डिजायर के VXI वेरिएंट को लेना प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.